बहुत ही कीमती नुस्खा देने वाली हूँ, बहुत मुजर्रब नुस्खा देने वाली हूँ। बेहतरीन समझें, आजमाया हुआ नुस्खा है ये जो मैं आपको आयत बताने लगी हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के ऊपर एक फरिश्ता बिठा रखा है। पढ़ने वाले के मुंह से अभी पूरी आयत निकलती नहीं है, वो फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से उसकी मदद के लिए हाजिर हो जाता है। इतनी ताकतवर आयत है ये। 20वें पारे के पहले सफ़े के ऊपर ये आयत लिखी हुई है। 20वें पारे के पहले सफ़े के ऊपर अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहू, अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहू, यहाँ से शुरू हो रही है। इतनी ही आयत पढ़नी, अगला लफ्ज़ मिला लें तो कोई हर्ज नहीं है, ना मिलाएं तो बस इतना ही पढ़ लें। अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहू। मिलेगा क्या? सबसे पहले नंबर पर तो अल्लाह आपकी दुआएं कबूल करेगा और उसी वक्त करेगा। अगर उसमें कोई बेहतरी है कि अल्लाह थोड़ा सा डिले करके हमें उससे बेहतर देना चाहता है तो वो अल्लाह की मर्जी, लेकिन मुजर्रब है कि उसी वक्त मदद इंशाअल्लाह आएगी अल्लाह की। जिनके अच्छे रिश्ते नहीं हो रहे, बेचारे परेशान हैं रिश्तों के लिए, रिश्ते नहीं बन पा रहे, तो वो भी इस आयत को पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह उनके रिश्तों को घर में गैब से भेजेगा इंशाअल्लाह। और आजकल जैसे बहुत ज़्यादा मोबाइल छीना जा रहा है, पैसे छीने जा रहे हैं, जो ये डकैती होती है, एकदम कोई जा रहे हैं गाड़ी में फैमिली के साथ या वैसे अकेले हैं, कोई छीनने आ रहा है, उसी वक्त आपको पता चल रहा है कि अब ये मेरी बारी है छीनने की, अगली गाड़ियां छीन चुकी हैं। आप ये आयत पढ़ते जाएं, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहू, तो अल्लाह खुद उस फरिश्ते से, उस बंदे से फरिश्ते को आगे लाएगा और आपको वो देख ही नहीं सकेगा। आपके आगे फरिश्ता खड़ा हो जाएगा और उसको आप नज़र ही नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। हैं? जब भी कोई मोबाइल छीनने वाला आए या आपको लग रहा है कि ये चीज़ मेरे हाथ से जाने वाली है, तो उस वक्त ये दुआ पढ़ना शुरू कर दें। चौथे ये कि आपको कोई ऐसा गम लग गया है, बाज़े लोग दुनिया से जाते हैं, जैसे हमारे अब्बू गए, जिंदा लाश की तरह इधर उधर फिर रहे हैं हम, और ऐसा मकसद बस ज़िंदगी का ये है कि हमारे अब्बू की आखिरत अच्छी हो जाए। हमारे बोलों से कोई बंदा अगर दीन की दावत ले लेता है, दीन पे आ जाता है, तो उसका अजर मेरे वालिद मोहतरम को मिले। बस ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है। कोई गम लग जाता है, ऐसा गम कि दिल तंग हो गया, वो गम तंग कर रहा है, सुबह दोपहर शाम आपको उस गम ने जकड़ लिया है, तो सुबह दोपहर शाम ये आयत पढ़ें, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहू व यक्शिफस्सू, या सिर्फ अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहू तक पढ़ें। 300 दफ़ा पढ़ेंगे तो अल्लाह उस गम को दूर कर देंगे। कई दफ़ा बाज़े करीबी रिश्ते हमें धोखा दे देते हैं, अपना मतलब निकाल लेते हैं, फिर हमें देखते पूछते ही नहीं है, बड़ा दुख होता है इस पे। तो उसके लिए भी आप पढ़ें कि या अल्लाह मैंने तेरे लिए नेकी की, मेरे अंदर से ये गम ही ख़त्म कर दे कि उन्होंने मुझे पूछा नहीं है। तो उसके लिए भी पढ़ें ये आयत। चलते फिरते 300 तो मैं कसरत से बता रही हूँ कि गम के लिए, वैसे जो ऊपर की 2 चीज़ें बताई कि मोबाइल छीनने के लिए या दुआ कबूल होने के लिए या अच्छे रिश्तों के लिए, तो चलते फिरते इसको पढ़ें इंशाअल्लाह। और अल्लाह इसके पढ़ने वाले को कभी नामुराद नहीं छोड़ता। कभी अल्लाह नामुराद नहीं छोड़ता। जो इसकी आदत बना लेता है अल्लाह उसको ज़रूर नवाजता है। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहू, है कोई परेशान हाल की परेशानी का जवाब देने वाला सिवाय मेरे अल्लाह के हैं। इसका तर्जुमा ये है, कितना खूबसूरत तर्जुमा है। फिर मैंने आपको याद होगा एक कुल्ली का वाक़या सुनाया था कि कुल्ली बेचारा सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता था। एक दफ़ा एक डाकू ने इरादा किया कि इसके सारे दिन के जो पैसे जमा हुए हैं ना, वो मैं इसको बहाने से ले जाऊंगा मुसाफिर बन के कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह लेके चल।
मेरा सामान ले चल। तो उसने सामान रखा उसकी सवारी पे और उस कुल्ली को कहा मुझे फलानी जगह जाना है, चलोगे? वो कहने लगा रात बहुत हो गई है, मैं तो घर जा रहा था। उसने मुसाफिर चोर जो था मुसाफिर बना हुआ था, उसने कहा मुझे देखें ज़रूरत है, मेरे साथ चले चलो, जितने पैसे कहोगे मैं दूंगा। वो चल पड़ा। रास्ते में 2 मोड़ ऐसे आए कि उस चोर ने उसको कहा कुल्ली को आप इस तरफ मुड़ जाएं, आप इस तरफ मुड़ जाएं। तो उस बेचारे कुल्ली ने कहा कि मैं इस रास्ते से कभी गया नहीं, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन उस चोर ने कहा मैं जाता रहता हूँ, मुझे मालूम है, नियत में खोट था ना जी। और उसको ले गया। जब जरा सा आगे चले तो उसने देखा काफी लाशें पड़ी हुई हैं। उस कुल्ली ने देखा काफी लाशें पड़ी हुई हैं। तो उस चोर ने उसको कहा तेरे पास जितनी जमा पूंजी है वो दे दे। कुल्ली ने कहा मुझसे सब कुछ ले ले पर मुझे मारना नहीं। तो उसने कहा तुझसे पहले जो ये सब पड़े हुए ना, इसीलिए मैंने मार दिया। ये जो लाशें पड़ी हुई है कि ये बाहर जाके मेरे बारे में लोगों को ना बताएं तो तू भी नहीं बचेगा। उसने कहा अच्छा मुझे 2 रकात नमाज तो पढ़ लेने दे। उसने 2 रकात नमाज पढ़ी और कहा इसके बाद मुझे मार देना। 2 रकात नमाज शुरू कर दी। नमाज में सूरत की जगह, जैसे हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं उसके बाद कोई सूरत पढ़ते हैं ना, कुल अल्लाहु अहद या जो भी हमें याद है, तो उस सूरत की जगह उसने मुसलसल पढ़ा अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहू। ये वाली आयत पढ़ी तो ऐसी तेजी के साथ कहते वो जो डाकू था उसको किसी ने मारा कि मार कर उसके टुकड़े करके उसका सर अलग करके जब इसने सलाम फेरा तो इसने देखा कि एक निहायत ऊंचा लंबा बंदा है और वो उस डाकू का सर कलम कर चुका है, उसके टुकड़े कर चुका है। इसने उससे पूछा आप कौन है? तो उसने कहा मैं अल्लाह की तरफ से फरिश्ता हूँ जो इस आयत पे निगहबान बैठा हुआ हूँ। जब कोई इस आयत को पढ़ता है तो मेरे ऊपर लाजिम हो जाता है कि मैं उसकी मदद करूं अल्लाह के हुक्म से। सुबहान अल्लाह है। जब अल्लाह की एक आयत पे एक फरिश्ते का ये वाक़या है तो सोचें जो पूरा कुरान पढ़ता है अल्लाह कहाँ से कैसे उसकी हिफाजत करेगा। है अल्लाह तो अल्लाह है, अल्लाह तो अल्लाह है। अल्लाह हमारी हिफाजतें करेगा जब हम कुरान को लेकर साथ चलेंगे। इंशाअल्लाह कुरान को लेकर चलेंगे तो अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। है कुरान को ही छोड़ बैठेंगे तो कौन सी हिफाजतें, कहाँ की हिफाजत है। मैं आपको बता रही थी ना कि ज़ियारत करने पे यूरोप में लड़का गया, लड़की पसंद आ गई, पढ़ने गया था, शादी करने के लिए रिश्ता भेजा। वो क्रिश्चियन लड़की थी, मुसलमान लड़का, वो क्रिश्चियन लड़की थी। तो उस लड़की के वालिदैन ने इस शर्त रखी भाई ये हमारे पास ही हमारी बस्ती में तुम रहोगे वरना हम रिश्ता नहीं देंगे। अब इश्क का भूत सवार था, सवार था भूत। कुरान की ज़ियारत सिर्फ किया करता था घर से निकलते हुए और घर आते हुए, बाकी ना कुरान ना नमाज कुछ नहीं पढ़ता था। करते ही करते बच्चे हो गए, एक बच्चा मुसलमान एक बच्चा क्रिश्चियन। लेकिन वो औरत कहती थी मेरे घर में इस्लाम का नाम ही ना लिया जाए। पक्की थी अपनी मजहब की। अब इस लड़के की आदत थी कि रोजाना जाते हुए कुरान की ज़ियारत करके जाता था, पढ़ता नहीं था। ज़ियारत की बात कर रही हूँ, सिर्फ देखने से देखता था, चला जाता था, आता था तो ज़ियारत करके वापस आता था, आते ही ज़ियारत करता था। एक दिन वो आया तो उसने देखा कि कुरान साइड पे जो शेल्फ रखी हुई थी दरवाजे के वहाँ कुरान नहीं है। उसने अपनी बीवी से पूछा जो मैंने यहाँ कुरान रखा था वो कहाँ गया। वो किताब एक रखी थी, कुरान का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, किताब रखी थी। उसकी बीवी ने कहा वो तो रद्दी की किताब थी, मैंने उठा के फेंक दी। अब ईमान तो था ना जी दिल में, लब्बैक तो कह कर आया था ना, औलाद तो आदम की ही थी ना। है लब्बैक तो कहा था ना सारी रूहों ने। तो उस लब्बैक की सदा अंदर से आई और ईमान की एक जोश आया जो देख के कुरान को जाता था। उसकी निस्बत से अल्लाह ने उस औरत से कहलवाया इस बंदे को कि मेरी वो किताब ला कर दे। इसने जब कहा कि मेरी किताब ला कर दे तो उस औरत ने कहा मतलब तू उस किताब को अभी भी पढ़ता था, वो तुम लोगों की खास किताब है। इसने कहा मैं पढ़ता नहीं था, मैं ज़ियारत करता था, पर मेरी किताब तूने रद्दी में फेंक दी, यानी मेरा कुरान तूने रद्दी में फेंक दिया। तो उस औरत ने कहा या मुझे रखेगा या कुरान को। तो इसने उसी वक्त उस औरत को छोड़ा,
अल्लाह से मस्जिद में करीबी जाके तौबा की और लोगों को अपना वाक़या सुनाता फिरा कि लोगों, मुझे दोबारा ईमान की दौलत नसीब हुई सिर्फ कुरान की ज़ियारत से। मैं पढ़ता नहीं था, ज़ियारत करके जाता था। ज़ियारत करना भी एक मुकम्मल इबादत है। आपकी इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी है कि कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है, तो ज़ियारत तो करें उसकी रोज़ाना। चूमे तो सही, आँखों से तो लगाएं, सीने से तो लगाएं। इतनी बेरुखी इस कुरान से कि हमारे पास टाइम ही नहीं कुरान के। दुनिया के काम हम कर रहे हैं और हमारे पास कुरान के लिए टाइम नहीं। अल्लाह हमसे गिला कर रहा है। हदीस कुदसी में है कि मेरे बंदे, किसी गैर कब तेरे पास खत आ जाता है तो उसको तो खोल खोल के पढ़ता है, बार बार पढ़ता है। जैसे आज के दौर का SMS आ जाए, हम बार बार पढ़ते हैं। लेकिन मेरा कुरान तेरे पास आया और तेरे पास टाइम नहीं इसे पढ़ने का है। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए और हमें कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और इस दुआ को अपना वतीरा बना ले। अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दअहु व यक्शिफुस सू, अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दअहु। नौकरी के लिए, रिश्तों के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए, गमों को दूर करने के लिए बेहतरीन दुआ है।